Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट है, प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, बेसिकली a zygote is formed and then the zygote after cell division it becomes an embryo और उसी से सारा कुछ निकलने वाला है, ठीक है ना। उसी से लीफ बनेगा, उसी से रूट बनेगा, उसी से शूट बनेगा, उसी से फ्लावर बनेगा, उसी से फ्रूट बनेगा, सब कुछ उसी से बनने वाला है। So what it is being said here is that much before the actual flower is seen on a plant, तो फ्लावर जो है ना, वो शुरुआत में नहीं होता, वो लेट से होता है, बाद में होता है। लेकिन the decision that the plant is going to flower has taken place. So the plant is already having a mechanism how to produce flower after a period of time, right in the beginning itself. Clear है क्या, yes or no? ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक वीडियो। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. ठीक है, तो बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Primordium का मतलब क्या है? Primordium का मतलब है at the time of creation, right in the beginning, हम लोग है ना, जब जो थ्योरी है जो कि बोलता है कि है ना एवोल्यूशन हुआ और क्रिएशन हुआ है ना, ठीक है, बेसिकली इट्स नॉट वेरी साइंटिफिक, लेकिन तब भी वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया है ना देयर वाज अ प्राइमोर्डियल सूप, ठीक है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह थे और इस केमिकल्स वगैरह से जो है अलग अलग बॉडीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज केम अप। तो ये जो प्राइमोर्डियम का मतलब क्या होता है, इनिशियल है ना, इनिशियल हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इनिशियली जो है बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना, तो फ्लोरल प्राइमोर्डियम। तो अब देखिए ध्यान से क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सिन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लोकल ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन के कारण ये प्लांट जो है बेंड करता था, लेंथ है ना बढ़ता था। ऑक्सिन इंड्यूस मॉलिक्यूलर नेटवर्क्स, और ये सब जब होता है तो क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें प्लांट से निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है ना, ये हो गया उसका स्टेम, ठीक है, इस प्लांट का। अब यहाँ से ब्रांच निकलना है, क्या निकलना है यहाँ से? ब्रांच। तो यहाँ पे कुछ तो चेंज होगा ना, तभी तो ब्रांच निकला। तो यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ है, तभी तो ब्रांच निकला ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम, ठीक है। प्राइमोर्डियम का मतलब कि इनिशियल वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है, दिस इज द इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम, है ना, इनफ्लोरेसेंस है यहाँ पे, एंड दिस इज और ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा, है ना। द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम टेक्स प्लेस विद द एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, दैट इज हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ऑक्सिन जो है कंसंट्रेटेड हो जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ से एक आउटग्रोथ निकलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्पेशली फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्लियर है क्या? ऐसा ना लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है हम लोग को। सो दिस इज वेजिटेटिव मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और इस वेजिटेटिव मेरिस्टेम से ही कहीं पे शूट निकलता है, कहीं पे लीफ निकलता है एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? तो बेसिकली क्या होता है कि देयर इज सर्टेन, है ना, तो ये जो प्राइमोर्डियम हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियम।
So basically primordium is the initial stage where the the मेरिस्टेम grows. क्लियर है क्या ऐसा होना? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. The floral formation starts with triggering of specific pathways in the founder cells of the lateral organs, that is the leaves initially, so that they develop into flowers instead. The development switch is called the floral transition. It is one of the many aspects of the cell fate specification in the shoot apical meristem, which comprises multiple tissues, each with their own gene expression profile, but all produced from a single stem cell population. Stem cell, ये stem cell क्या होता है? Actually, जो है stem cell is these are multipotent cells. ठीक है, एक सेल जो है वो अलग अलग सेल्स में तब्दील हो सकता है. क्लियर है क्या? ये होता है स्टेम सेल. इनफैक्ट आजकल जो है ये टेक्निक्स भी आ रहा है ना, लाइक जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसका स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि अगर उसको बाद में भी कुछ है ना ब्लड रिलेटेड या फिर सेल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो हम लोग ठीक कर सकें. ठीक है, तो ये स्टेम सेल इज द इनिशियल सेल, और उसके बाद फिर उससे ही बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सेल्स निकलते हैं. ठीक है, सो दिस डेवलपमेंट स्विच इज कॉल्ड द फ्लोरल ट्रांजिशन. क्लियर है क्या? सॉल्व नो. This early specification of cell types through the interactions between genes and hormones enables the newly formed tissues to later develop into all the aerial parts of a plant, like flowers, leaves, lateral branches, thorns, etc. The transition goes through 3 well-characterized stages, starting with a vegetative meristem which produces leaves. Basically, same thing. Okay, upon triggering the appearance of the protein flowering locus (FT), this meristem becomes the inflorescence meristem, from which floral meristems appear that produce flowers. Inflorescence का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. ठीक है ना, तो एक फ्लावर का जो गुच्छा होता है ना, दैट इज इनफ्लोरेसेंस. तो पहले इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम आएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्लावर्स उसके ऊपर आएंगे. तो ये सब चीज जो है किसके थ्रू हो रहा है? हॉर्मोन्स के थ्रू. हॉर्मोन्स के थ्रू और स्ट्रक्चरल चेंजेस. ठीक है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना. अगर देखिए यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, दिस इज ओसी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, है ना. अलग अलग जोन्स होते हैं जिनका अलग अलग लाइक काम है. ठीक है, तो सेल्स इन द सीज़ेड दे ग्रो, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड which bear the floral buds and then the flower. ठीक है, and then the flower. Okay. In the flower, the male and the female reproductive structures, that is the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. और उसके बाद फिर फ्लावर के अंदर भी एंड्रीशियम अलग होगा और गाइनीशियम अलग से डेवलप होगा. तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि है ना अलग अलग चीज़ें हो रही. सो ABC मॉडल ऑफ द फ्लावर डेवलपमेंट इज साइंटिफिक मॉडल ऑफ द प्रोसेस बाय विच द फ्लावरिंग प्लांट्स produce a pattern of gene expression in meristems that leads to the appearance of an organ oriented towards sexual reproduction, that is a flower. ठीक है, तो ये जीन्स के कारण जो है अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. ठीक है, एक्चुअली क्या देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़े वो हम लोग को लाइक नहीं आएगा, एग्जाम्स में नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन इससे हम लोग को एक आइडिया ये लगता है कि how these hormones they work so in a very coordinated way in order to produce different structures of the flower also and of the plant also. Okay, you could recollect that the androecium consists of stamens, a whorl of stamens representing the male reproductive organ, and the gynoecium represents the female reproductive organ.
Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk. तो ये है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट, एंड द जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोब का मतलब क्या होता है. लोब इज मोस्टली राउंडेड, समटाइम्स फ्लैट और शार्प पार्ट विच इज प्रोजेक्टिंग और हैंगिंग पार्ट ऑफ समथिंग. जैसे कि ये ईयर का भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोब है, जो कि ईयर से है ना हैंग हो रहा है, या फिर है ना इट इज प्रोट्रूडिंग आउट, है ना, बाहर निकला हुआ. क्लियर है. तो यहाँ पे देखिए 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, है ना, 12 लोब, ऐसा करके दिखा रहा है. तो एंथर जो होता है ना, इसमें भी देखिए ये लोब्स हैं, है ना, ये भी लोब है ना, देखिए ईयर का भी लोब है. ओके, इसमें भी देखिए ये फ्लावर है, ये लीफ है, और लीफ का ये जो पार्ट बाहर निकला हुआ है उसको लोब बोल रहे हैं. सिमिलरली एंथर का भी जो है ये पार्ट बाहर निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग लोब बोलते हैं. क्लियर है क्या. सो एंथर्स आर लोब्ड लाइक शेप्स दैट प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ फिलामेंट्स. फिलामेंट है, और फिलामेंट के ऊपर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर है ना, एंथर. These anthers have 2 lobes and they are termed as bilobed anthers. Clear है क्या ये सर लोग. ठीक है, तो ये एंथर है जो कि बाइलोब्ड है ना, ये भी एंथर है, बाइलोब्ड हम लोग को दिख रहा है. ओके, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक जो कि फिलामेंट है, दिस इज फिलामेंट. ठीक है, और ये क्या हो गया, दिस इज एंथर. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है ये अटैच्ड है कहाँ पे, रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस. क्लियर है क्या, है ना. सो आइदर इट कैन बी अटैच्ड टू थैलेमस और इट कैन बी अटैच्ड टू द पेटल ऑफ द फ्लावर. The number and length of stamens are variable in flowers of different species. ठीक है, और अलग अलग flowers में there are different numbers of stamens. ठीक है, anther filament. The number of stamens per flower is not same in all plants. Mostly fixed for all plants in a particular family. Number is 6 in Cruciferae and Liliaceae, 5 in Solanaceae, 10 in Sisal, Pineoideae and Papilionaceae, and numerous in Mimosioideae. दिख रहा है क्या, इसमें बहुत ज़्यादा. Yes or no? The stamens are mostly multiple of 3 in monocot families, and they are in multiple of 5 in dicot families. ठीक है, तो इसमें देखिए मोनोकॉट में क्या होता है, फ्लोरल पार्ट्स आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3. डाइकॉट में क्या होता है, इट इज इन मल्टीपल ऑफ 5. Tetradominous flower is a flower which has 6 stamens, that is 2 shorter than the other 4. Okay. और किसी किसी में क्या होता है, लाइक इवन ऑल द स्टेमेंस आर ऑल्सो नॉट इक्वल इन लेंथ भी ऊपर नीचे होता है. ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए. ठीक है, तो दिस इज डिडोनमस फ्लावर. दिस इज अ फ्लावर विच हैज 4 stamens disposed in pairs of unequal length. ठीक है. If you were to collect stamen each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you will be able to appreciate the large variation in the size seen in nature. ठीक है, नेचर में अलग अलग साइज में दिखेगा. ठीक है, अलग अलग. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams should elucidate the range in shape and the attachment of anthers in different flowers. तो शेप भी अलग अलग होता है, और बहुत जगह जो है अटैचमेंट भी अलग अलग पार्ट्स से होता है. टिपिकल एंजियोस्पर्म, लेकिन जो एक जनरल एंजियोस्पर्म, जो जनरल फ्लावर होता है, वो क्या होता है,
बाइलोब्ड। कितना लोब्स रहता है इसमें? 2 लोब्स। ईच लोब आर हैविंग 2 थीका, और एक एक लोब में जो है देयर इज 2 सेपरेट बैग्स, है ना, इसको बोलते हैं थीका। दैट इज दे आर डाइथीशियस। ठीक है, तो इसलिए एक एक, है ना, 2 लोब होता है और हर एक लोब में 2 अलग अलग पॉकेट्स रहता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया दोनों अलग अलग लोब, और इसमें एक लोब में देखिए 2 अलग अलग थीका हो। क्लियर है क्या? ठीक है, ये हो गया देखिए 2 लोब्स, और उसके अंदर 2, एक हर एक लोब के अंदर 2 थीका। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। तो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और ये लोब के अंदर ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा बैग, इसको थीका बोलते हैं। और ये बीच से जो है ना, एक ग्रूव है। ग्रूव का मतलब क्या होता है? हल्का सा डिप्रेशन। ठीक है, हल्का सा डिप्रेशन होता है। जैसे कि बास्केटबॉल में आपको दिखेगा, बास्केटबॉल में लाइंस रहते हैं, ठीक है ना, वो होता है ग्रूव। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द ग्रूव। क्लियर है क्या? Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther। अब एंथर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम देखिए ध्यान से। तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, और एनसीईआरटी के डायग्राम में हम लोग को जो है ये दिखता है, दिस इज लोब, ये हो गया लोब, ठीक है, और ये दोनों जो है थीका है। क्लियर है क्या? ठीक है, द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट। ये देखिए, ये हो गया एक लोब, ये हो गया दूसरा लोब, बाइलोब। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ट्रांसवर्स के बीच से ऐसे काट दिया, ठीक है, तो हम लोग को दिखता है, क्लियरली दिखेगा। ये दिख रहा है, दिस इज 1 लोब, दिस इज 2 लोब। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? और शुरुआत में ये अलग रहता है, ये अलग रहता है, लेकिन जब राइपेंड हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तब ये जो है क्या करेगा? ये टूट जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये देखिए, ये अलग से निकलता है और ये अलग से निकलता है। क्लियर है क्या? ठीक है, द बाइलोब इज वेरी डिस्टिंक्ट। द एंथर इज अ 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe। ठीक है, तो हर एक लोब में 2 रहता है, क्योंकि एक थीका है ना, एक थीका में एक, तो हर एक लोब में 2 है, तो 2 दूनी 4। क्लियर है क्या? तो ये 4 है, इसीलिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया क्या है? इट इज स्ट्रक्चर विद इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? स्पोर्स। ठीक है, तो एक टिपिकल प्लांट लाइफ साइकिल में हम लोग देखेंगे कि है ना, ये स्पोरेंजियम, बेसिकली दिस इज वेयर द स्पोर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। तो दिख रहा है स्पोरोफाइट, दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? ये डिप्लॉइड है, 2n है, ये मियोसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है क्या? यस और नो? तो ये है स्पोरेंजियम, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? क्लियर है क्या? चलिए इसको लिख लीजिए, तो डायग्राम में बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, मियोसिस और स्पोर मदर सेल्स इज स्पोरेंजियम। ठीक है ना, मदर सेल्स इन स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में क्या है? 2n है, और ये मियोसिस करके स्पोर्स बना रहा है, जो कि सब n है। क्लियर है क्या? ऐसा?
है ना, यहाँ पे भी दिख रहा है स्पोरोफाइट कंटेन्स स्पोरेंजियम विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ठीक है, ये फिर से स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी देखिए, है ना, ये स्पोरेंजियम है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। टेरिडोफाइट्स में भी ये स्पोरेंजियम है, ये भी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है ना। जिम्नोस्पर्म में भी ये देखिए स्पोरेंजियम है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। और एंजियोस्पर्म में भी हम देखेंगे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है क्या? The anther is a four-sided, है ना, tetragonal consists of 4 microsporangia। और कितना रहता है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो word is used for especially the male reproductive system। क्लियर है क्या? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ऑफ कोर्स माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो मेल गैमीट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मोस्टली मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा रहेगा एंड मोस्टली इट इज नन। क्लियर है क्या? चलिए आगे। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे, है ना, ये देखिए सारा माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाया हुआ है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये सारा जो है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है क्या? ऐसा नो? ठीक है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिख रहा है क्या? ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बीच में जो है आपको कुछ सेल्स दिखेंगे जो कि क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये एक्चुअली 2n का होता है और यही मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये ठीक है, नीचे ही रखो। The microsporangia develop further and they become pollen sacs। इसी में pollen grains। क्लियर है क्या? ठीक है, pollen sacs, ये भी है pollen sacs, pollen sac। ठीक है, ये दिख रहा है, ये हो गया pollen sac। They extend longitudinally all through the length of the anther and they are packed with pollen grains। और ये throughout length of the anther रहेंगे and they, और उसके अंदर क्या रहता है? pollen grains। दिख रहा है ये सर नो सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पोलन सैक्स विच इज माइक्रोस्पोरेंजिया और इसके अंदर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस। दैट्स इट, डन। ठीक है।